Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is lesson number 10, Charlie and the Chocolate Factory. Charlie or Chocolate Factory by Roald Dahl. Today is 4th of November and it's Diwali. So on the occasion of Diwali, I wish you all a very happy Diwali. So let's move on to the story. Charlie Bucket was a poor boy whose family could barely afford to buy food. चार्ली बकेट जो था वो एक बहुत ही गरीब लड़का था और उसका जो परिवार यानी जो उसकी फैमिली थी वो बहुत ही मुश्किलों के साथ खाना खरीद पाती थी, बहुत ही मुश्किलों के साथ उन्हें खाना नसीब होता था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट. चार्ली बकेट को चॉकलेट्स का बहुत शौक था, वो चॉकलेट्स का बहुत शौकीन था. बट रिसीव जस्ट वन चॉकलेट बार एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे. लेकिन उसे पूरे साल में बस एक ही बार चॉकलेट मिलता, वो भी तब जब उसका जन्मदिन यानी बर्थडे होता. ही लिव्ड एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अ चॉकलेट फैक्ट्री ओन्ड बाय विली वोंका द फेमस चॉकलेट मेकर. अ स्टोन्स थ्रो होता है एक छोटा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, लाइक पास का एरिया. वह एक चॉकलेट फैक्ट्री के बहुत ही पास रहता था और जो वो चॉकलेट फैक्ट्री थी उसके ऑनर यानी उसके मालिक थे विली वोंका, जो बहुत ही फेमस चॉकलेट मेकर यानी चॉकलेट बनाने वाले आदमी थे. However, Wonka had closed off his factory to the world for the past 10 years. हालांकि फेमस चॉकलेट मेकर विली वोंका ने पिछले 10 सालों से अपनी चॉकलेट फैक्ट्री बंद रखी थी. No workers had either entered or left the building. दुनिया के लिए उन्होंने अपना कारखाना यानी चॉकलेट फैक्ट्री बंद कर दी थी और पिछले 10 सालों से ना ही कोई काम करने वाला कर्मचारी अंदर आया था और ना ही वहां से कभी बाहर निकला, क्योंकि बंद थी 10 सालों से तो ना कोई आया और ना कोई गया. The chocolates and sweets came out through a special trap door on the wall. चॉकलेट्स और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ उन्हें एक स्पेशल दरवाजे से बाहर निकाला जाता था जो कि एक दीवार में दरवाजा बना हुआ था. They were packed, addressed and then picked up regularly by trucks of the post office. वो रोज बॉक्सेस फैक्ट्री के अंदर पैक होते और उस पे एड्रेस लिखा जाता और रोज ट्रक जो हैं पोस्ट ऑफिस के वो बाहर आते और वहां से सामान उठाते थे. A newspaper announcement from Wonka revealed that he will open his factory for a private tour, though only 5 children will allowed to enter. वोंका ने अखबार में एक घोषणा की यानी अनाउंसमेंट की और उसमें लिखा था कि वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री को खोलेगा एक प्राइवेट टूर के लिए और जिसमें सिर्फ 5 बच्चों को इजाजत होगी अंदर आने के लिए. The 5 children were to be admitted if they had the invitation called golden tickets. और वो जो 5 बच्चे थे अगर उनके पास इनविटेशन यानी उनके पास गोल्डन कार्ड होता एज अ इनविटेशन कार्ड तो उन्हें तभी अलाउ किया जाता, तभी उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलती. These golden tickets were hidden inside Wonka chocolate bars and no one knew which bars contained the tickets. ये जो गोल्डन टिकट्स थे ये वोंका चॉकलेट बार्स के अंदर छुपे हुए थे और कोई भी नहीं जानता था कि किस बार में जो टिकट्स हैं वो छुपे हुए हैं या छुपाए गए हैं. These chocolate bars could be found in any shop in any part of the world. और ये चॉकलेट बार्स जो हैं वो कोई भी शॉप में और दुनिया के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं. As an added incentive, the children who find golden tickets would receive a lifetime supply of chocolates and candies after their tour was completed. As an added incentive, like as a award, ये जो बच्चे जिनको गोल्डन टिकट मिलेगा उन्हें लाइफ टाइम यानी पूरी जिंदगी के लिए चॉकलेट्स और कैंडीज मिलेंगे जैसे ही उनका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा. Charlie had little hope of finding a golden ticket because he only received 1 bar of chocolate every year.
चार्ली को थोड़ी उम्मीद थी कि वो गोल्डन टिकट को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे हर साल बस एक ही चॉकलेट जो है वो मिल पाती थी। People started buying Wonka chocolate bars in the hope of finding the golden tickets. लोगों ने वोंका चॉकलेट्स बार यानी चॉकलेट्स जो है वो खरीदना शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि उन्हें गोल्डन टिकट जो है वो मिलेगी। In the days following Wonka's big announcement, Charlie read a series of newspaper articles that introduced the children who had found the golden tickets. कुछ दिनों के बाद वोंका की एक बड़ी अनाउंसमेंट यानी घोषणा जो कि उसने न्यूज़पेपर में दी थी, आर्टिकल छपवाया था उन बच्चों के लिए जिनको गोल्डन टिकट मिला है। द फर्स्ट टिकट वॉज बॉर्न बाय अगस्टस ग्लूप। जो पहली गोल्डन टिकट मिली थी वो अगस्टस ग्लूप को मिली थी। एंड ओबेस बॉय विद अ क्रोनिक ओवर ईटिंग प्रॉब्लम। ऑब्स होता है मोटा। जो अगस्टस ग्लूप था वो एक मोटा लड़का था जो बहुत खाता था। द सेकेंड टिकट वॉज बॉर्न बाय वरुका सॉल्ट, अ स्पॉइल्ड एंग्री गर्ल। जो सेकेंड टिकट थी वो एक लड़की को मिली थी जिसका नाम वरुका सॉल्ट था और वो बहुत ही गुस्से वाली थी। स्पॉइल्ड होता है बैडली बिहेव्ड, यानी वो बहुत बुरी तरह से व्यवहार करती थी बाकियों के साथ और वो बहुत गुस्से वाली थी। Charlie still had a hope of finding a golden ticket until he opened his special birthday chocolate bar and found nothing but chocolate inside. चार्ली को अभी भी गोल्डन टिकट पाने की उम्मीद थी और जब तक उसने अपना चॉकलेट बॉक्स नहीं खोला था, जबकि उसमें और कुछ नहीं, बस एक चॉकलेट थी। वायोलेट ब्योरगार्ड वॉन द थर्ड टिकट। वायोलेट ब्योरगार्ड ने थर्ड टिकट जीती। शी वॉज अ रूड गर्ल हु च्यूड गम ऑन ए कॉन्स्टेंट बेसिस। वो बहुत ही रूड, वो बहुत ही हार्श बिहेव्ड लड़की थी, बहुत ही अकड़ी अकड़ी रहती थी और जो हमेशा बबल गम जो है वो चबाती रहती थी। माइक थीव, अ चाइल्ड ऑब्सेस्ड विद वॉचिंग टेलीविजन, वॉन द फोर्थ टिकट। माइक थीव जो हमेशा टीवी देखता रहता था, जिसे टीवी देखने का बहुत शौक था, उसने फोर्थ टिकट जो है वो जीती थी। One day while returning from school, Charlie found a 50 penny bill on the sidewalk and used it to purchase 2 chocolate bars. एक दिन जब चार्ली स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसे 50 पैसे मिले रास्ते में और उसने 2 चॉकलेट्स खरीदने का सोचा। To his surprise, the second bar contained the fifth and final golden ticket. As a surprise, जो दूसरा चॉकलेट था उसमें चार्ली को फिफ्थ और फाइनल गोल्डन टिकट मिला। It stated that the children may bring either one or two members of their family to look after them as they toured the factory. और उस टिकट में ये भी लिखा हुआ था कि जब चार्ली जो है वो फैक्ट्री में घूमेगा, फैक्ट्री देखेगा, तो वो अपने साथ अपने फैमिली के एक या किसी 2 मेंबर को अपने साथ ला सकता है अपनी देखभाल के लिए। चार्लीज फैमिली मेंबर्स वर ओवरजॉयड बाय द न्यूज़। जो चार्ली के परिवार के सदस्य थे वो ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग चार्ली एंड हिज ग्रैंडपा जो वेंट टू वोंकास फैक्ट्री। अगली सुबह चार्ली और उसके दादू जिनका नाम जो था वो दोनों वोका फैक्ट्री के लिए गए एंड वर वेलकम इनसाइड अलोंग विद द अदर 4 टिकट होल्डर्स। और उनका स्वागत किया गया फैक्ट्री के अंदर और जो बाकी 4 टिकट होल्डर्स थे जिन्होंने टिकट जीती थी वो भी उनका स्वागत कर रहे थे, वो भी वहां पे आ चुके थे। वोंका लेड हिज गेस्ट टू एन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री कॉल्ड द चॉकलेट रूम। वोंका ने अपने गेस्ट को अंडरग्राउंड यानी फ्लोर के नीचे वाले हिस्से जहां चॉकलेट फैक्ट्री थी, जिसे चॉकलेट रूम कहा जाता था, वहां पे लेकर गया। द रूम वॉज स्पेशली डिजाइन टू लुक लाइक एन आउटडोर लैंडस्केप कंप्लीट विद ट्रीज, फ्लावर्स एंड अ वाटरफॉल। जो वो चॉकलेट रूम था वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। ऐसे लग रहा था कि वो बाहर का एरिया है जहाँ पे बहुत से ट्रीज, फ्लावर्स और वाटरफॉल था।
लेकिन बट वोंका हैड मेड द एंटायर सीन आउट ऑफ कैंडी एंड चॉकलेट। लेकिन ये जो सब था, वोंका ने वो सब कुछ चॉकलेट से बनाया था। चार्ली एंड द अदर चिल्ड्रन केम अक्रॉस सम डॉल साइज ह्यूमन बीइंग इन द चॉकलेट रूम। चार्ली और उसके बाकी कंपेनियन जो 4 फ्रेंड्स थे, बाकी बच्चे, उन्होंने देखा कि उस रूम में गुड़िया के साइज के, डॉल के साइज के छोटे छोटे आदमी थे। एंड वोंका एक्सप्लेन्ड दे आर ओम्पा लोम्पस हु हैव सेव्ड फ्रॉम द डेंजरस कंट्री ऑफ लोम्पा लैंड। और वोंका ने बताया कि ये छोटे छोटे आदमी जो हैं, ये ओम्पा लोम्पस हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक कंट्री जिसका नाम लोम्पा लैंड है, वहां से बचाए हुए हैं। द ओम्पा लोम्पस अग्री टू वर्क फॉर वोंका। जो ओम्पा लोम्पस आदमी हैं छोटे छोटे, वो मान गए थे वोंका की मदद करने के लिए, वोंका के लिए काम करने के लिए। एंड लिव इन हिज फैक्ट्री इन एक्सचेंज फॉर अ सेफ होम एंड एन एंडलेस सप्लाई ऑफ ककाओ बीन्स विच वॉज देयर फेवरेट फूड। और वो उसी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, और वो उनके लिए बहुत ही सेफ जगह है, सेफ होम है, और वहाँ पे ककाओ बीन्स की सप्लाई होती रहती है, जो कि उनका फेवरेट फूड है, खाना है। As Wonka was speaking, Augustus Gloop started to drink from the chocolate river. ऐसे वोंका जो है वो बात कर रहा था, अगस्टस ग्लूप जो है उसने चॉकलेट रिवर से पीना शुरू कर दिया चॉकलेट को, डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड नॉट टू डू सो। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन मिली भी नहीं थी कि ऐसा नहीं करना है, उसने पहले ही चॉकलेट रिवर से चॉकलेट को पीना शुरू कर दिया। बी केयरफुल अगस्टस शाउटेड मिस्टर ग्लूप। मिस्टर ग्लूप जोर से चिल्लाए कि सावधान रहो अगस्टस, यू आर लर्निंग टू फार आउट। तुम बहुत दूर झुक रहे हो। Just then he fell into the river where the current pulled him through a series of glass pipes. वहाँ एक कांच की पाइप थी और उससे उसको करंट लग रहा था। Augustus was visible shouting inside the glass pipes like a torpedo. टोरपेडो एक वेपन होता है जो शिप्स को तोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। अगस्टस कांच की पाइप के अंदर चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा था। Wonka assured everyone that Augustus will not be harmed by the experience, and Oompa Loompa would lead Mr. and Mrs. Gloop to be fudge room, where their son would return safely. वोंका ने सबको जताया कि जो अगस्टस है उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा, और एक ओम्पा लोम्पा जो है वो मिस्टर और मिसिस ग्लूप को एक फज रूम के अंदर लेके जाएंगे, जहां उनका बच्चा जो है, बेटा अगस्टस, वो सेफली वापस आ जाएगा। द टूर प्रोसीडेड विदाउट द ग्लूप फैमिली। द गेस्ट boarded a yacht made of pink candy and sailed down the chocolate river. जो उनका टूर था वो बिना ग्लू फैमिली के आगे बढ़ा। जो गेस्ट थे वो एक पिंक कैंडी से बनी एक बोट पे बैठे और चॉकलेट रिवर में जाने लगे। यैच होती है छोटी बोट, यानी शिप कह लो, बोट होती है जो छोटी, शिप तो बड़ी होती है। Everyone disembarked at the inventing room. Wonka showed the children several of his few candy creations, such as everlasting gobstoppers, hair toffee, etc. सभी इन्वेंटिंग रूम में उतरे। वोंका ने सभी बच्चों को बहुत सारी अलग अलग तरह की कैंडीज जो हैं वो दिखाई, जिसमें एवरलास्टिंग गॉबस्टॉपर थी, हेयर टॉफी थी, एक्सेट्रा। अलग अलग शेप, साइज, बहुत सारी जो कैंडीज हैं यानी टॉफीज हैं उन्होंने बना रखी थी अपने इन्वेंशन रूम में। अगेंस्ट वोंकास एडवाइस, वॉयलेट ब्यूरगार्ड grabbed a piece of experimental gum and chewed it. बिना वोंका की एडवाइस के, बिना वोंका की सलाह के, वॉयलेट ब्यूरगार्ड ने एक्सपेरिमेंटल गम जो था उसे खींच लिया और चबाने लगी। च्यूड होता है चबाना। फैबुलस शाउटेड वॉयलेट। वॉयलेट चिल्लाई कि फैबुलस बहुत अच्छा है। इट्स टमाटो सूप
इट्स हॉट एंड क्रीमी एंड डिलीशियस। ये टमाटो सूप है, ये बहुत ही गरम, क्रीमी और स्वादिष्ट है। आई कैन फील इट रनिंग डाउन माई थ्रोट। मैं इसे महसूस कर रही हूँ कि जैसे ये मेरे गले से नीचे जा रहा है। शी सेड, उसने कहा। All of a sudden, Violet turned blue and swelled up until she resembled a giant blueberry. उसके खाते ही तुरंत वायलट जो है वो नीले रंग की हो गई और उसे स्वेलिंग यानी सूजस होने लगी और वो इतनी मोटी होने लगी कि वो एक बहुत ही बड़ी ब्लूबेरी की तरह लगने लगी। जायंट होता है बड़ा। Wonka ordered some Oompa Loompas to roll Violet to the juicy room where she would be squeezed until she turned to her normal size. वोंका ने ओम्पा लोम्बस को आदेश दिया कि इसे जूसी रूम में ले जाया जाए और इसे गोल गोल घुमाया जाए, रोल किया जाए जब तक ये अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ जाती। तब तक इसे रोल किया जाए जो इसमें सारा जूस फिल हो गया है वो स्क्वीज यानी बाहर नहीं निकल आ जाता। The bureaucrats followed the Oompa Loompas to the juicy room as the other guests continued the tour. जो bureaucrats हैं यानी वॉयलेट की फैमिली, उन्होंने ओम्पा लोम्पस को फॉलो किया जूसी रूम तक। जूसिंग रूम में गए वो जब तक कि वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ जाती वॉयलेट। तब तक जो बाकी गेस्ट थे बचे हुए, उन्होंने अपना टूर जो है उसे कंटिन्यू किया यानी चालू रखा। At the nut room, the guest came across 100 squirrels at work shelling walnuts. Varuka Salt demanded that her parents buy her a trained squirrel. उसके बाद सारे मेहमान नट रूम में गए जहाँ 100 से ज़्यादा स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ वॉलनट्स यानी अखरोट को छील रही थी, निकाल रही थी। वरुका सॉल्ट जो है उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड की कि उसके पेरेंट्स उसको एक ट्रेंड स्क्विरल खरीद के दे। वेरी वेल वोंका, वरुका's फादर सेड। बहुत खूब वोंका, वेरुका के पापा ने कहा। टेकिंग आउट अ वॉलेट फुल ऑफ मनी, हाउ मच डू यू वांट फॉर वन ऑफ दिस स्क्विरल्स। वेरुका के पापा ने वॉलेट यानी अपना पर्स निकाला जिसमें बहुत से पैसे थे और उन्होंने बोला कि तुम एक गिलहरी के लिए कितने पैसे लोगे। नेम योर प्राइस, अपने प्राइस के बारे में बताओ। When Wonka refused to sell any squirrel, Veruca rushed forward to grab one. जब वोंका ने मना कर दिया वेरुका के पापा से कि वो कोई भी स्क्विरल नहीं बेचेगा, नहीं स्क्विरल देगा कोई भी, तो वेरुका जल्दी से भागी और उसने एक स्क्विरल को पकड़ लिया, दबोच लिया। Instead the squirrels grabbed Veruca. जैसे ही वो स्क्विरल को पकड़ती वैसे ही स्क्विरल ने वेरुका को ही पकड़ लिया, जकड़ लिया उसको। Tapped her head to determine whether she is a bad nut and threw her down a garbage chute. उन्होंने उसका सर जो है वो दबदबाया कि क्या ये खराब अखरोट है और उसे नीचे ही फेंक दिया कूड़ा समझकर। The squirrels also pushed Mr. and Mrs. Salt down the garbage chute. जहाँ पे उन्होंने अखरोट के छिलकों का ढेर लगाया था, लाइक जहाँ पे कूड़ा था, गार्बेज था, उन्होंने वेरुका के मम्मी पापा मिस्टर और मिसेस सॉल्ट को भी वहाँ कूड़े के ढेर में फेंक दिया। द टूर कंटिन्यूड विदाउट द सॉल्ट फैमिली। जो टूर है वो दोबारा कंटिन्यू हो गया सॉल्ट फैमिली के बिना। The remaining guests rode a glass elevator to the television chocolate room. 2 फैमिलीज बची थी और जो बची हुई फैमिलीज, बचे हुए गेस्ट थे, वो ग्लास यानी कांच से बने हुए एलिवेटर यानी कांच से बनी हुई लिफ्ट में टेलीविजन रूम तक गए। माइक टीव disobeyed Wonka and sent himself through a television machine that vaporizes and reassembles large objects. जो माइक टीव था उसने वोंका को डिसओबे किया, लाइक उसकी बात नहीं सुनी और खुद को एक टेलीविजन मशीन में ले गया जहाँ पे वो मशीन वेपोराइज और रीअसेंबल करती थी लार्ज, बड़े ऑब्जेक्ट्स को, बड़ी चीज़ों को। एज अ रिजल्ट माइक वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन टॉल वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। वो एक ऐसी मशीन थी जिसमें
छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती थी, वो बहुत बड़ा-बड़ा बना देती थी चीज़ों को। तो जब माइक उसमें गया तो माइक भी जो है वो बहुत लंबा हो गया। वो पहले वो छोटा बच्चा था, फिर वो बहुत लंबा हो गया। Wonka sent the tea family to a place where Mike could be stretched back to his original size. Wonka ने टी फैमिली को एक जगह पे भेजा जहां माइक को दोबारा उसके नॉर्मल साइज में लाया जाएगा। Charlie and Grandpa Joe were now the only remaining guests left with Wonka. चार्ली और उसके ग्रैंडपापा जो सिर्फ एक ऐसे गेस्ट थे जो बचे थे वोंका के साथ। चार्ली, ग्रैंडपा, जो and Wonka stepped into the great glass elevator and flew out of the factory by crashing through the roof. चार्ली, ग्रैंडपापा जो और वोंका ने एक बड़े से लिफ्ट में पांव रखा जो शीशे की लिफ्ट बनी हुई थी और वो उड़ गए उस फैक्ट्री से उस छत को तोड़कर। रूफ होता है छत। The elevator flew over the factory's entrance where Charlie sees the other children leaving. जो लिफ्ट थी वो ऊपर उड़ने लगी और जहां से चार्ली ने बाकी बच्चों को जाते हुए देखा। They were all unharmed, but the ops Augustus Gloop had been squeezed until he was thin. जब वो बाकी बच्चे जा रहे थे वो खतरे से बाहर थे और चार्ली ने देखा कि जो अगस्टस ग्लूप है वो पहले तो मोटा था, अब उसे इतना निचोड़ा गया था कि वो बिल्कुल ही पतला हो गया था। वॉयलेट ब्यूरगार्ड हैड पर्पल स्किन और जो वॉयलेट ब्यूरगार्ड थी उसकी स्किन जो है वो पर्पल हो गई थी। वेरुका सॉल्ट एंड हर पेरेंट्स वर कवर्ड इन गार्बेज। वेरुका सॉल्ट और उसके पेरेंट्स को गार्बेज यानी कूड़े में कवर किया गया था। एंड माइक टीव हैड बीन स्ट्रेचड अंटिल ही वाज शॉकिंगली टॉल। और माइक टीव को इतना खींचा गया था कि वो एक लंबा इंसान नहीं हो गया था जब तक। As the glass elevator flew over Charlie's town, Wonka said that he was very pleased with Charlie's behavior. जो एलिवेटर यानी जो लिफ्ट थी वो चार्ली के शहर जहाँ चार्ली रहता था उसके ऊपर उड़ रही थी और वोंका ने चार्ली से कहा कि वो बहुत खुश हुआ चार्ली का व्यवहार देखकर। He said he wanted to give the factory to Charlie. उसने कहा कि वो जो फैक्ट्री है वो चार्ली को दे देगा, who will be expected to run the business when he would reach adulthood. और वोंका ने कहा कि वो फैक्ट्री चार्ली को दे देगा जो इस फैक्ट्री में बिजनेस करेगा, इस फैक्ट्री को चलाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। He also said that he would teach Charlie his sweet making secrets. उसने ये भी कहा कि वो चार्ली को सिखाएगा, चार्ली को बताएगा वो सीक्रेट्स कि वो कैसे मिठाइयाँ और चॉकलेट्स बनाता है। Wonka said that Charlie must bring his entire family to live at the chocolate factory. वोंका ने कहा चार्ली से कि वो अपने पूरे परिवार के साथ चॉकलेट फैक्ट्री में रह सकता है। At Charlie's house, Wonka ushered the whole family into the glass elevator and they flew off towards the new home. चार्ली के घर पर वोंका ने सभी फैमिली मेंबर्स को उस लिफ्ट में आने की अनुमति दी, सबको बुलाया उस लिफ्ट में और दोबारा उड़ गए अपने नए घर के लिए। बाय रोल्ड डाल। जो राइटर हैं इस स्टोरी के वो रोल्ड डाल हैं जो कि ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और पोएट हैं। इन्हें बहुत अच्छे से जाना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ द 20th सेंचुरी। डाल्स के जो काम है उनमें जेम्स एंड द जायंट पीच आता है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री आता है, मैटिल्डा आता है, द विचेस, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, द BFG, द ट्वीट्स एंड जॉर्ट्स, मार्वलस मेडिसिन, ये सब शामिल हैं। ये सब जो हैं ये डाल के ग्रेट वर्क्स हैं। So students, I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. Hindi explanation of lessons, question answers, word meanings, reference and bookwork are also available there. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Stay safe, stay healthy. Thank you.